हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर से जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का ये क्लास 1 होगा। तो सभी स्टूडेंट नोटबुक लेकर बैठो, सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो कई दिनों के बाद क्लासेस ले रहे हैं, तो कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अब सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट बी केयरफुल होकर सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे। तो देन हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन इसमें दिया क्या है। तो 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज कर लें, उसके बाद देन हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा आपको हम ट्रिपल सी के बारे में अपडेट्स बता दें, उसके बाद देन हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वैसे जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है हर महीने एग्ज़ाम होता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप थोड़ा सा लर्न करके गए तो ईजिली आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके फुल फॉर्म्स रहते हैं, और 10 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स रहते हैं, और सब सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन आप लर्न करके गए तो इजीली आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देन हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। तो सारे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारे आंसर को अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया ENIAC, सेकेंड ऑप्शन दिया यूनिबैक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जो भी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सब सारे फुल फॉर्म्स को हम इसमें मेंशन कर दें, आप देख सकते हैं। तो वही पूछा कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका ये ENIAC था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ENIAC इज़ द राइट आंसर। और इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका एक पूरा नाम है। तो सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। कभी कभी ये पूछ देता है किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो ये डेवलप किया गया आपका जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। और ईयर पूछे तो आप 1946 बताएंगे, यानी 1946। तो इस क्वेश्चन का ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था। तो सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। एक बार स्टार्ट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये आपका जे प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, ये 1946 में, मतलब 1946 में इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटेल 18, सेकेंड ऑप्शन दिया इंटेल 4004। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, पहले हम लोग उस चीज़ को पूरा जानते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पर आएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक कंप्यूटर के CPU में एक चिप होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड को बूस्ट मतलब फास्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। ये कंपोनेंट्स है। वही पूछ रहा है कि सबसे पहले कमर्शियल या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी। तो सबसे पहले उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप थी इंटेल 4004। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी इंटेल 4004 इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले यही कंप्यूटर के CPU में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया था। तो इसका ही राइट आंसर है। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है किस जनरेशन, मतलब किस पीढ़ी के, थोड़ा डिटेल हिंदी ज़्यादा कर दिए इसमें, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किस जनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया 4th जनरेशन। तो वैक्यूम ट्यूब क्या है, यह एक कंपोनेंट्स है। सबसे पहले कंप्यूटर में यह प्रयोग किया जाता था जब IC का प्रयोग किया जाता था। तो वैसे एक वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट्स का प्रयोग CPU में किया जाता था। तो वही पूछ रहा है कि सब ये कौन से जनरेशन में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए, यानी फर्स्ट जनरेशन इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट क्या बताएंगे, मतलब कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ये आपके फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फर्स्ट जनरेशन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया किस
पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब किस जनरेशन के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट या सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में सिलिकॉन चिप से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी इंटीग्रेटेड सर्किट करके पूछता है। तो इसका यूज़ दोनों का एक ही है, केवल नेम चेंज कर दिया गया है। तो इस चीज़ को सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो इसके बारे में हम नीचे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे पहले हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन इसके आंसर को हम लोग जानेंगे। तो जो सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड सर्किट या सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये आपके डेवलप किया गया था रॉबर्ट नायक के द्वारा। और कब किया गया था? 1961 में, मतलब 1961 में। और इसमें कौन थे ये? और एक लोग थे, जैक किल्बी थे। दो लोगों ने मिलकर इस चीज़ को इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप किए थे। तो वही पूछ रहा है कि कौन से जनरेशन में ये डेवलप किया गया था। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी थर्ड जनरेशन इज द राइट आंसर। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या सिलिकॉन चिप को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये आपके रॉबर्ट नायक के द्वारा और एक लोग थे जैक किल्बी के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और कौन से ईयर में किया गया था? ये 1961 में, मतलब 1946 में डेवलप किया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया 4th जनरेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया 3rd जनरेशन। तो अभी हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई दिए। तो अभी वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर के या सीपीयू के कौन से सीपीयू में मतलब किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन दिया 4, सेकेंड ऑप्शन दिया 3rd। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया था? नीचे हम ब्रैकेट में अपडेट्स कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपके मर्सियन टेड हॉफ करके एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो ये किस जनरेशन में डेवलप किया गया था? ये आपके 4th जनरेशन में डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी 4th जनरेशन इज द राइट आंसर। तो कभी कभी ऐसे पूछता है दो ऑप्शन देकर कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो कभी कभी दो ऑप्शन करके दे देता, 4th और 5th, तो चौथे और पाँचवें दोनों जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और जो 3rd और 2nd है वो आपका आईसी का प्रयोग किया गया था। तो इस चीज़ को अच्छे से आपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन दिया ईथरनेट, सेकंड ऑप्शन दिया अर्पानेट। तो सबसे पहले उस नेटवर्क का फुल फॉर्म नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था अर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और कौन से ईयर्स में लॉन्च किया गया था? 1969 से लेकर 1989 में, मतलब 1969 से लेकर 1989 के बीच में सबसे पहला नेटवर्क डेवलप किया गया था। और इसका नाम क्या था? अर्पानेट। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था, सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया डगलस एंगलबर्ट, सेकंड ऑप्शन दिया बिल गेट्स। तो ईयर पूछे तो आप बताएंगे 1963, मतलब 1963 बताएंगे। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डगलस के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी ईयर में? 1963, मतलब 1963 में सबसे पहले माउस का आविष्कार किया गया था। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, सबसे पहले कौन सी कंप्यूटर भाषा, मतलब कौन सी कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया मशीन लैंग्वेज और सेकंड ऑप्शन दिया फोर्ट्रान लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हम लोग इनपुट करते हैं वह एक बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में इनपुट होता है। तो वही पूछ रहा है इसमें सबसे पहले कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो फोर्ट्रान सबसे पहले लैंग्वेज का डेवलप किया, फोर्ट्रान लैंग्वेज सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी फोर्ट्रान लैंग्वेज इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, किस कंपनी ने पहला व्यावसायिक पर्सनल कंप्यूटर जारी किया? मतलब कौन सी ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर डेवलप किया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया IBM, सेकंड ऑप्शन दिया एप्पल,
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी ने डेवलप किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी IBM कंपनी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पर। तो 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। और इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब सारे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन हैं। तो सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन ट्रिपल-सी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वेब डेवलपमेंट के लिए डिजाइन की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जावास्क्रिप्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया है HTML। तो HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, HTML का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा HTML का पूरा नाम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वही पूछ रहा है। और इसका यूज़ क्या होता है पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद दिन हम लोग आंसर पे आते हैं। वैसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वेब डेवलपमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो भी गूगल पर हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, या अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के माध्यम से जो भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वह सब जितने भी ऐप्स और जितने भी वेबसाइट क्रिएट किए जाते हैं वो आपके HTML पर ही क्रिएट किए जाते हैं, मतलब HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाए जाते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1992, सेकंड ऑप्शन दिया 1994, मतलब 1992 और 1994। तो सबसे पहले स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले स्मार्टफोन 1992 में लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी 1992 इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एलन ट्यूरिंग, सेकंड ऑप्शन दिया चार्ल्स बेबेज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है फादर्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा के पूछा ताकि आप कन्फ्यूजन में आ सकें, तो ऐसा कुछ बात नहीं इसमें। तो आप सीधा इसका राइट आंसर क्या करेंगे, चार्ल्स बेबेज। फादर्स ऑफ कंप्यूटर पूछे या कंप्यूटर विज्ञान का जनक पूछे तो आप क्या बताएंगे, चार्ल्स बेबेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया WWW, कभी कभी शार्ट में पूछ देता है, कभी कभी फुल फॉर्म नेम में पूछता है। तो वैसे WWW का फुल फॉर्म नेम सबको पता होगा, बट हम यहाँ मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो WWW का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन दिया टिम्स बर्नर्ली, सेकंड ऑप्शन दिया लैरी पेज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स WWW का आविष्कार टिम्स बर्नर्ली के द्वारा डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी टिम्स बर्नर्ली इज द राइट आंसर। तो इन्हीं के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। तो देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, पहली हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार किसने किया। अब हार्ड डिस्क ड्राइव होता क्या है इसके बारे में हमको डिटेल पता होगा, तभी हम लोग आंसर को टिक तो वैसे करेंगे, बट इसके बारे में हमको जानना भी जरूरी है। तो हार्ड डिस्क ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स फाइल, म्यूजिक फाइल, इमेजेस फाइल और PDF फाइल, ये सब सारे जो हम लोग स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क पर ही जाकर स्टोर होता है। वही पूछ रहा है कि सबसे पहला हार्ड डिस्क किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, तो ये IBM कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी IBM कंपनी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बनाया। फर्स्ट ऑप्शन दिया जेरोक्स, सेकंड ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक CUI बेस्ड होता है, एक GUI बेस्ड होता है। GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI बोले तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का क्या मतलब होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब होता है उसमें सारे वर्क जो भी होंगे सारे टाइप कीबोर्ड से टाइप करके होंगे। और GUI बेस्ड में क्या होगा, सारे ऑप्शन पहले से बनाए रहेंगे, आप केवल बाई ऑप्शन क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो विंडोज़ में जो पाया जाता है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पाया जाता है, और जो MS वर्ड MS DOS में पाया जाता है वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पाया जाता है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि किस कंपनी ने सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ व्यावसायिक कंप्यूटर बनाया। तो ये जेरोक्स एक कंपनी है, उसी कंपनी के द्वारा सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी जेरोक्स इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, प्रथम मतलब फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर का आविष्कार करने का श्रेय
किसे दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज, सेकंड ऑप्शन दिया है क्रस्टर क्रोलन, क्या दिया इसमें? क्रोल्सन दिया है, क्रोल्सन। तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो प्रिंटर बनाया गया था वो आपके केस्टर और क्लोनर के कल्सन के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कस्टर कल्सन इज़ द राइट आंसर। इनका नाम भी थोड़ा सा कुछ अजीब है तो अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, पहला ईमेल सिस्टम विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि सबसे पहले ईमेल किसके द्वारा बनाया गया था। अब ईमेल का यूज़ क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग इसके आंसर पे आएंगे। वैसे जो ईमेल का प्रयोग किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिंक को या PDF फाइल या किसी भी इमेज फाइल को आप एक से दूसरे पर्सन के पास सेंड कर सकते हैं। वही पूछ रहा है कि पहला ईमेल सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ये सबसे पहला ईमेल रॉयल टॉलमिंसन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी रॉयल टॉलमिंसन इज़ द राइट आंसर। और ये कब सबसे पहले ईमेल कब भेजा गया था? ये आपका 1971 में, मतलब 1971 में सबसे पहले ईमेल सेंड किया गया था। तो ये ईयर्स आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी बार बार। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 दिया, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है टिम बर्नर्स-ली, सेकंड ऑप्शन दिया मार्क एंडरसन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला ग्राफिकल, अब वेब ब्राउजर होता क्या है? वेब ब्राउजर एक आपका क्या है, किसी भी आप वेबसाइट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उस वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और जो भी चीज़ वहाँ से डाउनलोड करना है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, और मॉजिक, ये सब क्या है? ये आपका वेब ब्राउज़र है। इसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आप गूगल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपके मार्क एंडरसन को दिया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बनाया गया था। और कभी कभी ये पूछ देता कि कौन सा था, तो ये आपका मॉजिक जो था ये सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, प्रथम सर्च इंजन का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन दिया अर्ची, सेकंड ऑप्शन दिया गूगल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि पूछ रहा है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा आया था। तो सबसे पहला सर्च इंजन आया था आपका अर्ची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी अर्ची इज़ द राइट आंसर। कभी कभी पूछ देता है किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ये एलन इमिटेक एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। ये कब और कौन से सन में डेवलप किया गया था? 1919 में, मतलब 1990 में ये डेवलप किया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था, सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद देन हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया, पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला व्यापक रूप से लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन दिया विंडोज, सेकंड ऑप्शन दिया MS-DOS। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है? क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पूछ रहा कि जो पर्सनल कंप्यूटर आया था उसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब विंडोज़ था कि MS-DOS था। तो विंडोज़ तो अभी मतलब कुछ दिनों में आया, पहले ही कंप्यूटर में MS-DOS ही पाया जाता था, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS पाया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी MS-DOS इज़ द राइट आंसर। और ये कैसा था सॉफ्टवेयर? ये CUI बेस्ड था, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड था। इस पर आप केवल टाइप करके ही सारे कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था, तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप करके। और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें होंगी, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।